शहर के लड़के राजीव, वो एक जर्नलिस्ट है। काम के सिलसिले में उसे कहीं न कहीं जाना पड़ता है। एक बार उसे काम के लिए एक गांव में जाना पड़ा। काम खत्म करते करते रात हो चुकी थी और तभी जोर से बारिश होने लगती है। राजीव के पास छाते ना होने की वजह से वो दौड़ने लगता है। अचानक वो देखती है उसके सामने एक पुरानी हवेली। तब वो घर पे घुस गया था। देख के तो लग रही है कई साल से इस घर में कोई भी नहीं आया। घर पर कोई है? किसी की चलने की आवाज सुनाई दे रहा है। ये कैसा बदतमीज है, घर पर होते हुए भी जवाब नहीं दे रहा है। लगती है इंसान नहीं है, बिल्ली की काम है ये। अरे यहाँ पर बिस्तर भी है। आज रात बहुत आराम से इस घर में मैं बिता दूंगा। ये कैसा आवाज है? यहाँ पर अब कौन आएगा? लगता है बिल्ली और चूहे की काम है ये। मैं सो जाती हूँ। फिर राजीव सो जाती है। अचानक एक लड़की की हंसी से उसकी नींद तोड़ जाता है। वो बिस्तर से उठ के बैठता है। वो ठीक से कुछ देख नहीं पा रहा था। अचानक उसके चादर में आग लग जाती है। ये देखकर राजीव वो सब फेंक देता है और वहाँ से हट जाता है। कौन मेरे साथ ऐसा बदतमीजी कर रही है? अगर मुझे मिलेगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मैं बता दे रही हूँ। मैं शहर की लड़का हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर तुम भूत हो या इंसान, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। एक बार मिल जाएगा तो मजा चखाऊंगी। कौन हो? कौन हो तुम? मैं माया, इस गांव में रहती हूँ। क्या तुम इस गांव में नई हो? हाँ, मैं राजीव। आज ही मैं कोलकाता से आई हूँ। तुम इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी अकेला? गांव की ठाकुर बहुत लालची है। वो इस घर को लेना चाहती है। वो नहीं चाहती है इस घर में कोई रहे। इसीलिए वो मुझे कहा, अगर किसी ने इस घर में रहने आए तो उसे डराकर भगा देना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं सब बातों से विश्वास नहीं करता हूँ। क्या तुम आज यहाँ पर रहोगी? मैंने सोचा यहाँ पर रहूंगा, अगर तुम कहो तो। आप ये क्या कह रही है? आपको कौन मना कर रही है? तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हुआ। सुबह राजीव अपना बैग लेके स्टेशन की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ जाके वो सैड हो गया है। कल रात बारिश होने की वजह से रेल लाइन में पानी जम गया था, जिसके कारण 2 दिन ट्रेन नहीं चलेगा। फिर राजीव फिर से गांव की तरफ जाता है। दादा, मुझे एक कप चाय दे दो। दादा, क्या आप इस गांव में नई हैं? हाँ, मैं नई हूँ। बारिश की वजह से मैं यहाँ पर रुक गया। रात को रहने के लिए मुझे जगह नहीं मिले था, जिसके कारण मैं रहने के लिए जमींदार बड़ी गया। क्या हुआ? वहाँ पर भूत रहता है? आप शहर में रहते हैं, ये सब कुछ आपके विश्वास नहीं होगा। कल आपने कुछ भी नहीं देखा? मैं सब जानती हूँ, ये उन लोगों को नहीं बताना चाहिए। हाँ, कल तो कुछ घटना से मुझे डर लग गया था। ये सब होने पर मैं और कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगा। हाँ, आज वहाँ मत जाओ। कल रात के बाद तुम अपनी जान लेकर लौटी हो, यही बहुत है। तुम तो उस हवेली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। मैं जब छोटी थी तब उस हवेली में आग लगी थी और सब कुछ जल गई थी। मैंने सुना जमींदार की छोटी बेटी इस घर की माया नहीं हटा पाई, जिसके कारण वो इस घर में ही रहता है। क्या गांव के ठाकुर साहब ये सब कुछ जानता है? हाँ, वो जानती है, इसीलिए वो गांव के लोगों को वहाँ पर जाने को मना करता है। फिर राजीव फिर से उस हवेली में जाता है। क्या हुआ? सुबह भी तुम यहाँ हो? बस ऐसे ही, और कुछ नहीं है। गांव के लोग तुम्हें क्या कहा? वो लोग तो मुझे डराया, लेकिन मुझे कुछ भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहले ही विश्वास किया। इसलिए मैं उन लोगों की बातें नहीं सुना। माया सुबह सुबह खाना पकाना शुरू करता है और राजीव काम में लग जाता है। धीरे धीरे उन लोगों की रिलेशन बहुत गहरी हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन राजीव अपने सामान पैक कर रही था, तब माया कहती है, क्या हुआ? क्या तुम आज चले जाओगे? दया करो, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाओ। पागली कही के, मैं तो हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। ऑफिस के काम खत्म करके फिर आऊंगा। मामा पापा को राजी करके तुम्हें मैं शादी करूंगा। फिर तुम्हारी मामा पापा को भी मुक्त कर दूंगा। क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में मुझे शादी करोगे? हाँ, सच कह रहा हूँ।
ऑफिस के काम खत्म करके राजीव एक दिन फिर से गांव लौटती है। वो जमींदार की हवेली के सामने जाकर देखता है, वहाँ पर एक ट्रक खड़ी हुई है। घर की पुरानी सारी चीजें उस ट्रक में डाल रहा है। ट्रक की ड्राइवर कहता है, इस घर को जमींदार बाड़ी के लोग सरकार को दे दिया है, अब यहाँ एक अस्पताल होगी। तब राजीव माया को दूर खड़ी हुई देखता है। वो उसके पास जाता है। वहाँ पर जाके वो माया की एक पिक्चर देखता है। वहाँ पर माया के जन्म और मृत्यु के साल लिखा हुआ है। तब राजीव डर से बेहोश हो जाता है। जब उसके ज्ञान आता है, वो कहता है, माया माया तुम मत जाओ, मुझे छोड़ के तुम मत जाओ। मैं जानता हूँ आज जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था। आज जो कुछ भी हुआ वो सच थी, सपना नहीं थी। तुम मुझसे डर रही हो, है ना? मैं क्या कहूँगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ प्यार डरना नहीं सिखाता है। पहले पहले मैं कुछ भी नहीं विश्वास किया, अब मैं सच जानता हूँ। तुम अब मुझे मार सकती हो। जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके हाथ में मरना भी मेरे लिए जीने के समान है। तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? ये सब बातें मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें देख के ही मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई थी, इसीलिए मैंने झूठ कहा ताकि तुम मुझसे मत डरो। अगर मैं तुम्हें प्यार नहीं करता तो दूसरे लोगों की तरफ तुम भी मुझे नहीं देख पाते। रो मत माया, रो मत। मैंने ठीक किया, मैं तुम्हें शादी करूँगा। लेकिन भूत और इंसान में शादी कैसे होगी? हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए शादी की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत दूर चले जाएंगे और वहाँ एक छोटे से घर में हम दोनों एक साथ रहेंगे। मेरी जिंदगी की आखिरी पल तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाता है। तब माया जादू करता है और वो दोनों बहुत दूर चला जाता है। इसके बाद से वो दोनों शांति से रहने लगती है।